अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। अंशुमन जी, सुरभि माँ क्या कह रही थी? माँ कह रही थी कि नंदन ने हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया है, तो हमसे माफी मांगना चाहता है। अब हमें कोई दूर नहीं कर सकता। अंशुमन जी, हम समझ नहीं पा रहे कि ये सच है या सपना। नंदन मान गया? सपने अगर सच्चे मन से बुने जाए तो सच होते हैं सुमन। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो अब तक नहीं दे पाया। मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा सुमन। अमोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तुम्हारी सुमन दीदी हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई है, हमें प्लीज बचाओ यहाँ से। और अरे काहे चिल्ला रही है इतना? समझाया था ना तुमको, समझ में नहीं आता है? लगवाए वो पे टेप। सौरभ जी, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, प्लीज प्लीज हमें से निकालिए। हम किसी को सच्चाई बताएंगे, प्लीज। हमें अंधेरे से बहुत चुप। सौरभ बाबू, अभी नहीं, अभी पासा पूरी तरह हमारे पाले में आया नहीं है। इसको थोड़ा और टूटने दो। जब इसकी हिम्मत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तो सोचेंगे। रुक जाओ। पूरे परिवार की रजामंदी के बाद आज हमारे बहू बेटे के शुभ कदम पड़े हैं। हम पूरे रीति रिवाज से तुम्हारा गृह प्रवेश करेंगे। केतारी, गृह प्रवेश का कलश ले आओ। नंदिनी, जाओ बेटा, आरती की थाल लेके आओ। भगवान हमारे बच्चों को सारी बलाओं से दूर रखे। विधाता का लाख लाख धन्यवाद कि इस आफत का पुड़िया का जान बच गया। विधाता ने हमें पाप करने से बचा लिया। जुग जुग जियो, सदा सुखी रहो। चलो सुमन, अब इस कलश को अपने पांव से गिराकर गृह प्रवेश करो। सदा खुश रहो बच्चों, सदा खुश रहो। अभी भी लड़ना बाकी है या गले भी मिलेगा अपने बिग बी के? गले बाद में लगेगा, पहले बिग बी के पैरों में पड़कर माफी मांगेगा। चल। अरे पागल, गले लग जा। बहुत मिस किया तुझे नंदन। मैं भी बिग बी, बस एक बात याद रखिएगा बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you बेबी, I love you। I love you too। और आज बहुत दिनों के बाद बहुत देर से मुझे एक बात समझ में आई कि प्यार में बहुत ताकत होती है। जो काम
कभी कभी नफरत से नहीं हो पाता, वो प्यार से हो जाता है। You are under arrest. For kidnapping my wife, Mr. Anshuman Mithilesh Jha. अंदर, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? आइए इंस्पेक्टर साहब, वरना ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और कहिए इन सबसे कि नंदन की पत्नी के अपहरण के जुर्म में मिस्टर अंशुमन मिथिलेश झा को गिरफ्तार किया जा रहा है। नंदनी, क्या बोल रहे हो तुम? अयो दादा, हमारे नंदन बउआ तो बहुत सातिर खिलाड़ी निकले, तो पूरा पासा ही पलट दिए। क्या हुआ बेबी? बड़ा सरप्राइज है ना, राइट? क्या लगा था आप सबको कि आप लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देंगे? नहीं। ओ बेबी, आप ना अपनी सारी प्लानिंग जेल की सलाखों के पीछे बैठे बैठे करना, राइट? सुमन मेरी पत्नी थी, है और रहेगी। क्या लगा तुझे? सारी प्लानिंग्स तुझे ही आती है। एक प्लानिंग मैंने भी की है। मैंने ही पापा को फोन करके तुझे यहां बुलाया है। एक सरप्राइज है तेरे लिए, देखना चाहेगा? देख ली मैंने आप लोगों की सरप्राइज। हाँ, मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया जा रहा है, झूठा बहाना बनाया जा रहा है कि माँ की तबीयत खराब है। हाँ, रही बात आपकी सरप्राइज की, तो बेबी आप ना अपनी सारी प्लानिंग जेल की सलाखों के पीछे बैठे बैठे करना। तो ये थी तेरी चाल, माफी का ड्रामा। मतलब तूने ठान लिया है कि तू सुधरने वालों में से नहीं है। मेरी सुमन मुझे वापस कर दीजिए, सारा किस्सा ही खत्म। इतना समझ लीजिएगा कि मैं सुधर गया। क्यों बिग बी? जबान संभाल के। ओह, आपकी ये बेचैनी देखकर मुझे बुरा लग रहा है बिग बी, लेकिन क्या करें, बाजी को पलटना मेरी आदत हो गई। क्यों, आपको ये पसंद नहीं आया मेरा नया तरीका? बेशरम, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। अपनी परिवार की भावनाओं की कद्र नहीं है तुम्हें, ना ही अपनी माँ की भावनाओं की। कद्र तो आपको भी नहीं है माँ, मेरे प्यार की, मेरी भावनाओं की। तुम क्या करना चाह रहे हो अपने भाई के साथ? करना वही चाह रहा हूं जो एक भगोड़े के साथ करना चाहिए। ये बिग बी के नाम का अरेस्ट वारंट। नंदन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पति के साथ ऐसे करने की? हिम्मत तो अभी देखी नहीं है सुमन तुमने, बस देखते जाओ,
जेल की सलाखें इतनी दूरी पैदा कर देगी कि तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ और सिर्फ नंदन पर ही आके खत्म होगा, समझी तुम? ऐसा कभी नहीं होगा नंदन, सपने देखना बंद करो। रुक क्यों गए? मारिए ना पापा, और मारिए मुझे। जब तक बिग बी सुमन से दूर नहीं हो जाते, इन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा। पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी इन्हें। शुक्र मनाओ पापा कि मैं गुंडे नहीं भेजूंगा जेल में इन्हें मरवाने के लिए। कुछ लोग तो इसमें भी माहिर हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अपने भाई को जेल में डालोगे? शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए? चलिए मिस्टर सुमन। रुक जाइए सर। तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? तुम क्या सोचते हो नंदन, अंशुमन जी को दूर करके तुम हमसे जीत जाओगे? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हारी। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी हर एक सांस अंशुमन जी के सांस के साथ जुड़ी है। हमारी हर एक सांस पर अंशुमन जी का नाम लिखा है। तुम पूरी दुनिया से जीत लोगे, लेकिन सुमन को कभी नहीं जीत पाओगे। सुमन सिर्फ और सिर्फ अंशुमन जी की है, और सुमन मरते दम तक अंशुमन जी की ही रहेगी। हम तुम्हारी कभी नहीं हो सकते नंदन। सुमन, तुम्हें जीतना कौन चाहता है? जो मेरा है, जिसे मुझसे छीन लिया गया है, मैं बस उसे वापस छीनना चाहता हूँ। दैट्स इट। और कुछ भी हो जाए, मैं ये करके रहूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा तू। वो कहावत तो सुनी होगी तूने, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो मेरे प्यारे छोटे भाई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे पास तेरे लिए एक सरप्राइज है, पर तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दे कि तूने मुझे यहां धोखे से बुलाया है। मैं और सुमन अपनी मर्जी से यहां हैं, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मैंने सोचा कि तुझे एक मौका तो मिलना चाहिए सुधरने का। लेकिन अफसोस, तूने हमेशा की तरह इस बार भी मुझे निराश किया। तुझे अपनी गलती का रत्ती भर भी एहसास नहीं। इसलिए आज मैं तुझे बताऊंगा कि मैं तेरा बड़ा भाई क्यों। इंस्पेक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये पागल हो गए क्या ये? अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्हें जेल लेकर जाना है, आप क्या करें? आप ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इनके पास मेरे बेल के पेपर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, और ये मुझे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि तूने सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे परिवार के साथ साथ अपनी दूसरी पत्नी को भी धोखा दिया है। अयो दादा, दूसरी पत्नी? क्या ये पागल हो गए हैं क्या? ये क्या कह रही है? दूसरी पत्नी मतलब क्या? मेरी एक लीगल वाइफ है और वो है सुमन। बकवास नहीं, सच है ये, और आज ये सच सब जान के रहेंगे। सुमन तेरी लीगल वाइफ होती अगर तूने दूसरी शादी नहीं की होती, लेकिन तूने हम सबसे अपनी दूसरी पत्नी को छुपाया है। क्या झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। कुछ भी क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, तो तूने दूसरी शादी नहीं की? कोई बात नहीं, तो मेरा सरप्राइज देख ले तू। आ जाइए आप लोग।
पता नहीं ये बिग बी कौन सा नया ड्रामा कर रहे हैं। दादाजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुमन को मुझसे छीनना चाहते हैं, इसलिए पता नहीं किन किन लोगों को मिला लिया अपने साथ। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रहा हूँ। ड्रामा तो तेरा खत्म हुआ नंदन। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने का अंजाम जानता है। आज मैं तुझे ये एहसास कराऊंगा कि बड़ा भाई बड़ा होता है और छोटा भाई छोटा। आप लोग इस लड़के को जानते हैं? इस लड़के को? ये धोखेबाज लड़का है। हमने इसकी जान बचाई तो इसने हमारी क्या, पूरे गांव वाले को धोखा दे दिया। हमारी भोली भाली अबोली को धोखा दिया इसने। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? कौन हो तुम सब लोग और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? तमाशा? ये तकदीर का फैसला है। वो तकदीर जो हमारे अमोली के साथ कब से रूठी हुई थी। हमारी अबोली मरते हुए इंसान में जान डाल देती है। कौन है तुम? और मैं यहाँ कैसे आया? क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? आप परेशान मत होइए, आप आराम कीजिए। चोट आ रहा है ना, इसीलिए आपको कुछ याद नहीं आ रहा। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। ये किस शादी के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सी अमोली? ये सब बकवास कर रही है, झूठ बोल रहे हैं ये सब। अच्छा, तुम्हारे लिए वो सब झूठ था? तुम्हें एक नंबर के नीच और कपटी आदमी हो। ये झूठा है, झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है, झूठा है ये। आप लोग यहाँ इसने हमारी अमोली के साथ शादी की थी। याद दिलाओ कुछ, या याद आ गया अभी? ये सब इन सब की साजिश थी। मुझे मजबूर किया था इन लोगों ने शादी के लिए। हे बाबू, अपना कोई बहाना नहीं चलेगा। झूठे प्यार में फंसाया ना मेरे अमोली को। प्यार करते थे ना उससे। मुझे धमकी देकर शादी करवाई गई थी। हम मरता क्या ना करता। आप लोग खड़े क्यों? निकलो यहाँ से, भागो। तुम अपना गलती करके स्वीकार नहीं कर रहे हो और हम लोग को बेइज्जती कर रहे हो। हमारा सम्मान पे तुम ठेस पहुंचा रहे हो। बात हमारे मान सम्मान पे आ गई है। नंदन! अंशुमन जी, आप लोग इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये छोटा भाई है मेरा। अगर इसकी जान पर आई
तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ऐसी गलती मत कीजिए। अंशुमन बाबू, आप हमारे रास्ते से हट जाइए, नहीं तो फिर आपको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आप सब लोग एक हो गए हैं? हाँ? जब बात परिवार की रक्षा की हो तो हम सब एक हो जाते हैं, जैसे आज आप सब एक हैं। ये सब कहा नया ड्रामा है सौरभ बाबू। सच कह रहे हैं मामी जी, इस ड्रामे के बारे में तो हमें भी नहीं पता था। हे देवता, देवता भी आप इंसाफ कीजिए। अरे बंद करो अपना ही रोना धोना, साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे हमारा बेटा तुम्हारी बेटी को ऐसे कैसे ब्याह गया भाई? मैं बताता हूँ बड़ी माँ, वो मेरी कार एक्सीडेंट के बाद मैं अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था। ये लोग मुझे फंसाकर जबरदस्ती मेरे साथ। जबरदस्ती? जबरदस्ती? अरे जबरदस्ती हुई थी तुम्हारे साथ? ए बाबू, ये बात मत भूलना, हमारी बिटिया है नामोली, बहुत प्यार करती है तुमसे, और तुम उसकी इज्जत पे सवाल उठा रहे हो। अंशुमन बाबू, जिस भाई के लिए आज आप हम सब के सामने आकर खड़े हो गए, आपका ये भाई धोखेबाज है। इसने ना सिर्फ हमारे अमोली को धोखा दिया है, बल्कि आप सब परिवार वालों को भी धोखे में रखा है। इसने अमोली से भी शादी कर ली। मेरी कोई शादी नहीं हुई है इनकी बेटी से, और मैं किसी अमोली को नहीं जानता। पक्की बात, आप अमोली को नहीं जानते हैं?